स्टूडेंट्स आज की हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 40 डेज के अंदर आपके पास क्या एक रोड मैप है जिससे आप क्लैट पीजी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो विद द बेस्ट अमाउंट ऑफ रिजल्ट, जिसमें आपका मान लीजिए आप पीएसयू के लिए चाहे टॉप एलएलएम कॉलेजेस से एलएलएम करने के लिए या जैग एंट्री के लिए किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ प्रेप कर रहे हो, चाहे जैसे भी आप प्रेप कर रहे हो, आपको यहाँ पे 40 डेज के अंदर में अपनी पढ़ाई, चाहे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपने मान लो अभी से स्टार्ट करी पढ़ाई, कैसे करना है, क्या करना है, हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। और इन चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के थ्रू जाऊंगा, जहां मैं पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि इस बचे हुए टाइम में क्या पॉसिबिलिटी है, कितना कॉलेज पा सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या कट ऑफ, थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट करूंगा। उसके बाद मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कि भाई जो हमारे पास टाइम के अंदर में सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे एसेंशियल हैं वो कौन से हैं। एम्पेरिकल डेटा के साथ में पूरे सब्जेक्ट्स का आपको पूरा बताऊंगा, उनके अंदर क्या टॉपिक्स पढ़ने में वो भी बताऊंगा, क्या स्टडी रिसोर्सेज यूज करने वो भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपको जो फाइनल के आखिरी के हफ्ते होंगे उनमें क्या करना है। बिकॉज ये जो गलतियां होती है ना, जो लास्ट में लोग करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, वो सबसे ज्यादा मैं आपको इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट आउट करना मेरे आपके लिए। तो उसको प्लीज आप लास्ट तक इसीलिए सेशन को देखिए। उसके अलावा हमारे चैनल संभव लोग को सब्सक्राइब क्यों करिए, बिकॉज अभी देखो जैसे ही 7 तारीख को एग्जाम होगा आपका तुरंत काउंसलिंग चालू होगा। 50,000 रुपए देखिए आपको देने हैं इस काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए, और कहाँ देने पैसे, कब देने हैं, क्या कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, बहुत मैथमेटिक्स होती है। तो प्लीज़ यहाँ पे मैं लो स्लाइड सेशन करूंगा 7 तारीख के बाद, आप बैठिए स्लाइड सेशन में, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा कि भाई कौन सा कॉलेज का क्या है, कैसे है पूरा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा व्हाट्सएप का टेलीग्राम का ग्रुप जरूर जाके ज्वाइन करिए। और हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस की। उसका पहला वीडियो आ चुका है, कल उसका दूसरा वीडियो आने वाला है। उसके लिए भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम को मिलेगा, प्लीज जाइए। अब पहला पॉइंट, 40 दिन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप पहली बात तो ये समझ लो कि आपको बहुत हाई स्कोर करने की जरूरत नहीं है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो बात अगर पीएसयूज के लिए आती है स्टूडेंट्स, तो देखो पीएसयूज अभी थोड़ा हार्ड इसलिए बिकॉज 75 प्लस तो एटलीस्ट चाहिए टॉप 30 की रैंक लाने के लिए। बिकॉज टॉप 30 के नीचे अगर जैसे ही जाओगे, एनटीपीसी की बात करेंगे, सारे लोग एलिजिबल है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पीएसयू में बैठने के लिए। तो ये नहीं होगा कि एक्सपीरियंस मांगा है तो लोगों की कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा कठिन होगा अनलेस एंड अनटिल आपने पहले से तैयारी करके बहुत रखी है, यू आर अ जुडिशरी स्टूडेंट एस्पिरेंट हो, बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन करके बैठे हो, या फिर आपने एकेडमिक्स में अच्छा करा है, 40 डेज में केस लॉस पढ़ के निकाल लोगे। नहीं कर सकते हो तो अभी उसके लिए उतना वो मत करो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लो। उसके बाद टॉप 7 टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 15 कॉलेजेस पॉसिबल क्यों है, बिकॉज 55 प्लस 50 प्लस 45 प्लस ये ऐसा स्कोर है जो कि अचीवेबल है। इसके पहले भी लोगों ने शुरू भले थोड़ी देर में किया लेकिन बैक टू स्क्वायर वन आ गए। उसके बाद लोएस्ट कॉलेजेस जो होते हैं, एनएलयू त्रिपुरा है, एनएलयू शिमला है, जबलपुर हो गया, अगरतला हो गया आपका, इसके अलावा अभी आरपी एनएलयू इलाहाबाद हो गया, ये सारे कॉलेज, एचएनएल अभी आपका सोनीपत का एनएलयू, इनमें 35 के स्कोर पर तक पे भी एडमिशन होता है। बिकॉज वैकेंसी राउंड जो होता है वहां पे बिल्कुल चीजें चेंज हो जाती हैं, वहां पे कई लोग एडमिशन छोड़ते हैं, कई लेते हैं। सीवीटी का एग्जाम चल रहा होता है, उसका काउंसलिंग अलग चल रही है, एएमयू का, जेएमआई का, 50 तरीके के कॉलेजेस, 50 तरीके की नोटंकी, आपको एडमिशन मिल सकता है। जैग एंट्री के लिए 35 प्लस ले आओगे काम हो जाएगा। तो इसीलिए ये मत समझ के चलो कि 40 डेज में पॉसिबल नहीं है, 40 डेज में पॉसिबल है, लेकिन आप अगर मेहनत करने के लिए यहाँ पे तैयार हो मेरे साथ, मैं आपको 12 घंटे 13 घंटे का पूरा स्टडी प्लान देने जा रहा हूँ, तो आ जाओ मेरे साथ। नीचे जाके अकाउंट से लिखो कि सर ये साइम वीडियो मैं एग्जाम क्रैक करूंगा। दूसरा, इसको समझो 80-20 प्रिंसिपल, इसको कहते हैं परेटो प्रिंसिपल। देखो होता क्या है ना, आपने उठा के अपने पूरे कॉलेज के टाइम पे 80% एफर्ट लेके पढ़ाई करी, दुनिया भर के लेक्चर करे, वो करा, ये करा, सब कुछ करा, लेकिन जब फाइनल एग्जाम होता था सेमेस्टर का, तो ये जो 20% होता था ना एग्जाम के एक दिन पहले वाली पढ़ाई, उससे आपको रिजल्ट आता था ना यार। जितने आपने नोट्स बना लिए, जो कर लिए, उससे फर्क पड़ता था। सेम चीज एग्जाम के साथ भी है। आप ये समझ के चलिए कि जो एग्जाम की तैयारी आप अभी नेक्स्ट 40 डेज में करोगे, उससे आपका पूरा रिजल्ट डिसाइड होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने इसके पहले क्या करा नहीं करा, और अगर आप सही से रिवीजन नहीं करोगे, सही से मौके पर नहीं लगाओगे, कुछ नहीं होने वाला। तो इस चीज को याद रखना, ये नियम आपके हर जिंदगी में हर चीजें फॉलो होता है, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, यहां पर 80 से लेकर 90% जो पेपर है, अगर आप पिछले 5 साल का पेपर उठा के देख लो, इंपेरिकल डेटा पूरा ही दिया हुआ है, पूरा इंपेरिकल डेटा, इसके ऊपर पूरी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है कि व्हाट इज द ट्रेंड इन द पास्ट 5 ईयर्स, पूरा जाके वीडियो देखना, वो भी मिलेगा आपको चैनल पे। ये देखोगे कि यहां पर मेनली कितने सब्जेक्ट्स है, कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से पूरा आपका सिलेबस आता है। तो आप बस इन्हीं सब्जेक्ट से फोकस रखिए, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने की आपको क्या जरूरत है, बिकॉज जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं बता दूं, रैंक डिसाइडर होते हैं, बिकॉज उनमें से जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है आपको आता होगा, हो सकता है आपको आता होगा, हो सकता है वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो। तो उन सब्जेक्ट्स को साइड करके केवल उन सब्जेक्ट्स पे अगर हम फोकस करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें कोई मतलब नहीं बाकी दुनिया क्या कर रही है। उसके अलावा पेपर पैटर्न की बात करें, सिंपल सा पेपर पैटर्न है भाई। देखो 120 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपके पास 12 पैराग्राफ वाला आपका पैटर्न आ सकता है या 20 पैराग्राफ वाला पैटर्न आ सकता है। दोनों ही पैटर्न की खासियत क्या है कि एक में आपके पैराग्राफ लंबे होते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम होते हैं। एक में नंबर ऑफ पैराग्राफ ज्यादा होते हैं, आपके सब्जेक्ट्स आपके ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ पैराग्राफ
भी ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन होती है। तो फिर इसीलिए मॉक पेपर की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी नेक्स्ट 40 डेज में भी क्या करना है वो अब आप लोग सुनना शुरू करो, बिकॉज पॉसिबिलिटी देखो मैंने बता दी कि हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले टाइम का समझ लो। अक्टूबर यहाँ पे खत्म होने जा रहा है, नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है, सीधे सीधे बता रहा हूँ आपको। अब क्या करना है, आपको करना अब ये है कि यहाँ पे आपको पहले 25 डेज देने हैं अपने मॉक पेपर्स, अपने फाउंडेशनल स्टडीज़ के लिए, केस लॉज के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, और बाकी के 15 डेज देने हैं रिवीजन के लिए और मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए। और उसको करने के लिए मैं आपको एक छोटी सजेशन दूंगा कि देखो स्टूडेंट्स, अभी ये जो लास्ट मोमेंट है यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, या फिर हो सकता है कई सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करने होंगे, कई ऐसे आपके केसेस जो कि आपने पढ़े होंगे, कहीं नहीं पढ़े होंगे, आपने फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करा, मॉक्स आपको अभी चाहिए, हाँ भाई मेरे को एनरोल भी करना है सर, लेकिन एक ऐसा कोर्स हो जो इतना बजट फ्रेंडली हो, इतना बजट फ्रेंडली हो कि सर मेरा काम हो जाए, तो एक बार 2999 में हमारा ये लाइफ कोर्स देखो। फायदा इसका ये इतना सस्ता कोर्स है, जस्ट 3000, इतने का तो क्लैट पीजी का फॉर्म भी नहीं। इसके अंदर सोचो पूरा कवर, सिलेबस कवर, मॉक पेपर्स 35 प्लस हमने दे दिए, लैंडमार्क केसेस, रीसेंट केसेस, जितनी बार आपको मॉक पेपर को अटेम्प्ट करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। केवल 2999 में है, दिवाली सेल अभी बेसिकली चल रही है, अगर आपको एनरोल करना है एक बार चेकआउट करना, दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन हैव, और इतने कम प्राइस में नो बडीज, मतलब वो पूरा ही सिलेबस कवर करके देगा आपको। अब बात कर लेते हैं कि हमें आप करना क्या है। देखो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, इसको आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, बिकॉज जितना अच्छा आप इसमें करोगे, जितना ज़्यादा अच्छे से आप जो सब्जेक्ट्स में बताने जा रहे हो, जो टॉपिक्स बताने जा रहे हो उनको आप करोगे, उतने अच्छे से आपका एग्जाम निकलेगा। सेकंड थिंग, आपको जो केस लॉज अब आपको करने हैं वो आपको बिल्कुल लिमिटेड करने हैं। अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आपको केवल लैंडमार्क केसेस थोड़े बहुत और रीसेंट केसेस जो मैं आपको बताऊंगा वो थोड़े बहुत कर लेने। और लास्ट में जो आपके 15 दिन बचे हैं, 15 डेज, ये आपका 25 डेज का सिलेबस है, ठीक है, और ये आपका 15 डेज का सिलेबस है। इसमें आपको कम से कम कुछ नहीं तो 20 मॉक पेपर्स, 15 to 20 मॉक पेपर्स लगाने हैं, और आपको आपके केस लॉस के विजन करने का मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, वो आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है। लेकिन उसके लिए आप समझ लो कि हमारा सिलेबस डिवाइड कैसे होगा। 4 पार्ट में देखो बच्चों डिवाइड होगा, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लिखे हुए, ये परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है, इसको आप डिवाइड करके चलो, ठीक है। अब इसके लिए एसेंशियल सब्जेक्ट सबसे पहले समझो कौन कौन से पढ़ने हैं हमें। हमारा पहला पार्ट कौन सा है, एडमिन, कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर, इन्वायरमेंट। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, लेबर इन्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें भी थोड़ा कम टाइम देंगे, लेकिन ज्यादा टाइम हमको कहां देना है, कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट में। इंटरनेशनल लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जूरिस्प्रूडेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नहीं छोड़ना है। फैमिली लॉ को करना है, और टॉर्ट लॉ को आपको करना है थोड़ा बहुत अगर आप कर पा रहे हो। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिन लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ है। इनको आपको पक्का पक्का करना है, उसके आगे के मैं आपको समझा देता हूं। लेकिन उसके पहले फिर मैं कह रहा हूं लास्ट का टाइम बचा है, अगर आपको एनरोल करना एक बार देख लो, नहीं तो केवल मॉक पेपर्स चाहिए, केवल मॉक उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यहाँ पे जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे और जिनको केवल केस लॉ और मॉक पेपर्स से मतलब है, उनको एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पे तुरंत उनका बस फाइनल में वो जो फाइनल एग्जाम वाला वो जो होता है ना कि 7999 में मिल जाए। अभी आपका 17 उसका नहीं है, केवल 1499 का है, केवल 1500 रुपए में पूरी मॉक पेपर सीरीज, पूरे केस लॉ समरीज, सारा का सारा संभव लॉ को प्रोवाइड कर रहा है एट द लोएस्ट कॉस्ट। तो प्लीज जाके एक बार चेकआउट करिए। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ये कुछ नहीं है कि एक बार लगाया मॉक नहीं हुआ, 2 बार नहीं, पूरा मिल रहा है। 35 मॉक पेपर पूरे फुल लेंथ मिल रहा है, और लेटेस्ट सब्जेक्ट्स जो आपके रीसेंट केसेस आए सब कुछ इंक्लूड करके मिल रहा है। वरना आप ये चाह रहे हो कि सर क्लैट पीजी के साथ में सीबीटी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई जितने एग्जाम्स को मेरे को एक साथ निपटवा दो, 5499 में इसको चेकआउट करो, क्लैट प्लस वो सब कुछ पूरा, और एलेट पीजी भी कवर्ड होगा, ऑल इंडिया बार भी कवर्ड होगा आपका इस बार का, और आपका यूजीसी नेट भी इसमें पूरा कवर्ड होगा। नहीं तो एक कोर्स और है, ये कोर्स क्या है, इसमें आपका क्लैट और एलेट पीजी हमने हटा दिया, बिकॉज कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि एलेट पीजी, क्लैट पीजी अब नहीं देना, उनको केवल सीयूटी से मतलब है, बाकी एग्जाम से मतलब है। आप ये वाला कोर्स चेकआउट करो भाई, सिंपल सी बात है। इसके अंदर में बढ़िया से 9 महीने के लिए कोर्स वैलिड है, 10 महीने के लिए सॉरी, और इसके अंदर सारे जितने एग्जाम्स है केवल 4000 में अवेलेबल है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा रोड मैप क्या होने वाला है। देखो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पोर्शन को पहले बात तो 7 दिन दो, इसमें आपको लेबर लॉ को उतना टाइम नहीं देना, एनवायरमेंट लॉ को उतना टाइम देना, मेन चीज फोकस कॉन्स्टिट्यूशन में रखो। इसका जो आपका सिलेबस है हमारे ऐप के ऊपर चले जाओ, वहां पे आपको एक सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस मिलेगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट के 3 कॉलम्स में सब्जेक्ट्स मतलब टॉपिक्स डिवाइडेड है। उन टॉपिक्स को उसी इंपॉर्टेंस के हिसाब से करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आपको अच्छे से करना है, वेरी वेरी अच्छे से। उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट को थोड़ा सा ऊपर से देख लो, और लीस्ट इंपॉर्टेंट को तो छोड़ भी दो, कोई बात नहीं, बिकॉज उसमें से यहाँ पर जो हम लोगों ने ट्रेंड देखा है कि अब यहाँ रिसेंट में क्या केसेस आए, केसेस के हिसाब से क्लैट कंसोर्शियम में अपना पेपर बनाएगा तो किस दिमाग से बनाएगा। बिकॉज ये समझ लो पिछले 6 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं बेटा, हमको पता है हम क्या बोल रहे हैं, किन टॉपिक्स की बात करें हमको अच्छे से पता है। उसको आप जाके बस फॉलो कर लो सिलेबस को, काम आपका सारा हो जाएगा। और उसके साथ केस लॉज जो हम बताएंगे उसको आप कर लो। उसके लिए भी फिर से कहूंगा केवल 1499 में कोर्स है बेटा अवेलेबल, बिकॉज देखो केस लॉज अब नहीं कर पाओगे, 40 दिन में खुद बटोरोगे, खुद से करोगे, वीडियो देखोगे, इधर XYZ जाओगे, कोई फायदा नहीं है। एक बार प्लीज मेरा बहुत कम, मैं इसीलिए बहुत कम चार्ज कर रहा हूं, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आप लोगों का एट द लोएस्ट कॉस्ट अगर कोई मैं हेल्प कर पाऊं अपनी तरफ से, दैट इज माई एफर्ट इन देयर
मेरा कोई यहाँ पे वो नहीं, खुद का मोटिव कुछ नहीं है। आपको अगर मन होगा आप देख सकते हो। बाकी अगर आप चाहो अपना देखो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी को विद सेबी एक्ट, इसको प्लीज 5 दिन का टाइम अच्छे से देके जाना, सिलेबस देख लेना, वहां से हो जाएगा। आपका बीएनएस बीएसए को 5 दिन का टाइम देना, जूरिस्प्रूडेंस को 3 दिन, फैमिली लॉ को 2 दिन, इंटरनेशनल लॉ को 3 दिन देना। टॉर्ट लॉ को आप छोड़ दो, अब उसको पढ़ने का टाइम नहीं। टोटल में आपका 25 दिन में ये सब्जेक्ट्स खत्म होने चाहिए, अलॉन्ग विद लैंडमार्क केसेस। अब उनका समझ लो क्या करना है। लैंडमार्क अगर खुद से कर रहे हो तो ऐसा करो कि आप 2017 से लेके 2025 तक के जितने लैंडमार्क केसेस हैं, एक आपकी वेबसाइट है एससी ऑब्जर्वर की और दूसरी आपकी वेबसाइट है एससीआई मेन की, इनको आप 2 को चले जाओ, वहां पे जाके सारे केसेस पढ़ लो। पढ़ने का भी तरीका बता दूं आपको, पूरा मत पढ़ो, आप केवल इनका ब्रीफ देखो। टेबल एक होगी आपको वहां एससीआई मेन से मिल जाएगी, उस टेबल से आप पढ़ो। जरा डीप में जाने की आप कोई जरूरत नहीं कि आप जा रहे हो केस लॉ समरी पढ़ रहे हो, वो करो, वो मत करो। हमारे पास आओगे संभव लॉ पे, हमारे पास ये चीज दी हुई है, हमने पूरी चीज का टेबल बना के रखा हुआ है। गए, केस का नाम पढ़ा, केस में क्या हेल्डिंग था वो दिया, काम खत्म। आपका खत्म कहानी, तम तरह आपका मस्त करना, बिल्कुल मस्त हो जाएगा। कोई काम करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं, हर चीज अवेलेबल है कोर्स के अंदर। केवल 1499 है, वरना अगर पूरा पढ़ाई करनी है कि लेक्चर देखा, लेक्चर देख के काम हो तो उसमें कर लो। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ का 3 दिन दिया, वो अपना काम हो गया। नॉन इंपॉर्टेंट में देखो टैक्स, टॉर्ट, आईपीआर, आर्बिट्रेशन, टीपीए, ये सब्जेक्ट को कर पा रहे हो लास्ट के 15 दिन में, करना नहीं कर पा रहे हो भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं केस लॉज पे। देखो केस लॉज पढ़ने के लिए आपको इन केसेस को करना है, लेकिन मेरी सच बता रहा हूं, अब यहां पर रिसेंट केस लॉज कैसे करोगे, मैं सच बता रहा हूं बहुत कम टाइम है। आपको अगर कोई ऐसा रिसोर्स मिल रहा है जहां पे आपको सच में कोई बता दे रहा है, देन दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट इस टाइम पीरियड में इस चीज़ को वो करना नहीं पॉसिबल है। नहीं तो आप रिसेंट केस लॉज ऑल टुगेदर छोड़ भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ हो नहीं जाएगी। इसके बाद बात करते हैं केस लॉज की, कैसे पढ़ना है, क्या करना, नेम ऑफ द केस, जो भी ओपिनियन है वो, उसके अलावा लॉज इन्वॉल्व, ये 3 चीज़ें कर लो, उसके तरह करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद 26 से लेकर 40वें दिन में देखो क्या करना है वो समझो। आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 2 मॉक देने हैं। 2 मॉक्स के अंदर में एटलीस्ट कोशिश ये करो कि जो आपके 2 घंटे होते हैं, 2 से लेकर 4 के बीच में जहां पेपर होता है, लास्ट के 15 डेज में हमें उन टाइम पे पेपर तो देना ही देना है, बिकॉज उस टाइम पे आपका दिमाग एकदम फोकस होना चाहिए, नींद वींद कुछ नहीं आनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपको एटलीस्ट कोशिश ये करनी है कि आपको एटलीस्ट 15 से 20 मौके, मतलब हर दिन 2 मौके पर दोगे या फिर एक भी दोगे तो आपका 15 या 20 हो जाएगा। उससे आपका बहुत सॉलिड तरीके से एक फाउंडेशन बनेगा। और अभी संभव लॉ पे याद रखना, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में रोज मॉक पेपर्स हम लोग, मतलब हर हफ्ते के उसमें कंडक्ट कर रहे हैं। नवंबर में 7 मॉक पेपर्स, अक्टूबर में 6 मॉक पेपर्स हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज एक बार जाके उस कोर्स को जरूर चेकआउट करो, 1499 में केवल अवेलेबल है, एक बार देख लेना, आपके ऊपर है। बाकी ये जो रोड मैप मैं बता रहा हूँ, दिस रोड मैप इज मेंट फॉर द स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पे सीरियस तैयारी करनी है, बढ़िया से तैयारी करनी है। अब यहाँ पे इस लाइव सेशन के अंदर में किसी को कोई डाउट हो रिगार्डिंग की सर तैयारी क्या करनी है, कैसे करना है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। प्लीज मुझे बताओ कि क्या करना है। किसी को अगर कोई डाउट आ रहा है कि सर हमें रोड मैप फॉलो करना कैसे, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट वन कुड मेक। अब मैं मिस्टेक्स भी आपको बता दूं, मिस्टेक्स क्या स्टूडेंट्स करते हैं। देखो लास्ट के उसमें क्या होता है ना, आप लोग ना मॉक जो आपके ये होते हैं केस लॉज होते हैं, आप लोग केस लॉज की यार रिवीजन सही से करते नहीं हो। व्हाट हैपेंस इज दैट यू रिमेंबर अ केस, नाउ व्हेन यू रिमेंबर द केस व्हाट यू डू इज कि आप लोग उसके नाम पर फोकस करते हो कि नाम मेरे को याद नहीं हो रहा यार, मैं क्या करूं। इंस्टेड फोकस अपॉन द एक्चुअल रेशियो डिसरेंडाई ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, बिकॉज अंडरस्टैंड आप सर मंथली डाइजेस्ट ऑफ केस लॉ वेरी टफ टू रिमेंबर ईच केस लॉ। हाँ मैं बता रहा हूँ गिरीश, मैं इसी का आपको आंसर दे रहा हूँ कि इस बात को समझिएगा कि जो मंथली डाइजेस्ट केस लॉज होते हैं उसका आपको टेबल वाइज एक पूरा समरी बनाना है। मैंने इसको हमेशा शुरुआत से एम्फसाइज करा है दैट यू हैव टू मेक नोट्स। आप केवल नोट्स बनाइए और केवल जैसे मान लीजिए अरेस्ट के आपको पता है कि 5 केसेस मान लो इस साल आए, मान लो 5 केसेस आए, उन 5 केसेस में एग्जैक्टली हुआ क्या, कोर्ट ने हेल्ड क्या किया, दैट इज ऑल यू नीड टू नो। You don't have to read the whole case, note down everything that is to be there. अगर आपने उसको पहले पढ़ा होगा केस लॉ समरी में तो अलग बात है, अभी नहीं पढ़ा है तो उसको अब मत पढ़ो, डोंट डू इट। ये मिस्टेक बहुत बड़ी होती है। आप इंस्टेड आप फोकस ये करिए कि जैसे आप मान लो मेरे मॉक पेपर्स में एनरोल्ड हो या मान लो किसी XYZ के किसी के मॉक पेपर्स में एनरोल्ड हो, उठा के मॉक्स लगाना शुरू करो, बैक टू बैक मॉक्स लगाओ, उठा के 15, 20, 30, 40 जितने लगा सकते हो लगा डालो और ये देखो कि मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूं। एंड मेक श्योर कि कट ऑफ के हिसाब से, मैं आपको कट ऑफ फिर से लेके जा रहा हूं, कट ऑफ के हिसाब से व्हाट आर यू एबल टू स्कोर। और ये आप समझ के चलना कि जो अगर आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के मॉक्स में हो, जितना आप मॉक पेपर में स्कोर करोगे दैट विल बी द रियल स्कोर दैट विल गेट। आइदर इट कुड बी +-5, बट दैट इज द रियलिटी दैट विल हैपन इन द नेक्स्ट 40 डेज। मैं सच बता रहा हूं, मॉक्स इज गोइंग टू बी द मोस्ट बिगेस्ट लिटमस टेस्ट जो आपको मिलेगा, मैं सच बता रहा हूं। और केस लॉज के नाम याद करने, नेम और लॉ क्या लेट डाउन हुआ था, वो 2 चीजें अगर आप देख ले रहे हो मोर देन एनफ है। याद नहीं हो पा रहा तो उसको नोट्स में जाओ, टेबल वाइज बना लो और याद करके कोशिश करो कि मैक्स टू मैक्स कुछ हो जाए। दैट इज द बेस्ट यू कैन डू। इसके अलावा मत मेहनत करिए कि यार मैं अब ना पूरा याद करूंगा, मॉक्स देना शुरू करिए। अब गिरीश, बिकॉज मुझे पता है आप मेरे स्टूडेंट हो एंड वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट 2-3 मंथ्स, मुझे ये पता है कि आपने प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो एंड यू आर डूइंग गुड,
ठीक है, आप बस इस चीज पे फोकस करो कि जितने मॉक्स आप दे सकते हो दो, जितना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो आप करो। ओके, जितना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो करो, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी वी हैव एट द मोमेंट। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को और किसी को डाउट है कि सर हम एग्जैक्टली करें क्या, होगा क्या, किसी को कोई डाउट है? एनीबडी हैज एनी डाउट रिगार्डिंग द एग्जाम? आई गेस अभी इसके बाद किसी को डाउट्स नहीं, तो चलिए मैं लाइव सेशन का एंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन स्टूडेंट्स। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।